प्यार का यदि थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा, क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया। अब कैसे फिसले? तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। माता पिता का अपमान किया जा रहा है, माता पिता को घर से निकाला जा रहा है, माता पिता की बात नहीं मानी जा रही, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बचपन से संस्कार नहीं दिए गए। संस्कारवान ही आगे चलकर चरित्रवान, संस्कारवान देश सेवक, समाज सेवक बनते हैं जाकर के। असफलता और सफलता में समान भाव रखो, एक दिन सफलता चरण चूम लेगी, पक्का समझो, पक्का विश्वास कर लो हमारी बात का। आज दुख है ये रुकेगा नहीं, आज अवनति है कल उन्नति होगी, और अगर आज उन्नति है तो अहंकार मत करो, कल अवनति हो सकती है। अध्यात्म जो है परिपक्व रखता है, मजबूत रखता है, इसलिए आप हृदय से मजबूत रहिए, उदास न होइएगा, निराश मत होइएगा, चाहे 100 बार गिरिएगा लेकिन आप उठ करके चलने की हिम्मत रखिएगा तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि माया है ये पहली बार थोड़ी गिराएगी, ये तो सैकड़ों बार गिराएगी। ऐसे संयोग आएंगे, ऐसे भोग आएंगे, ऐसा मनोमोहक आएगा अवसर कि आपको लगेगा भगवान तो आगे मिल जाएंगे। खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। अरे मस्ती भगवान में है यार। कैसे हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मांस में शक्ति नहीं है खाने से, ये गंदे आहार में शक्ति नहीं है। सात्विक आहार खाओ, भजन करो, आध्यात्मिक बनो, बलवान हो जाओ। ये विषय की शक्ति महान है, ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो, जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूँ, तो विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। कुछ नहीं बिगड़ा। पार्षद को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं ज्यादा, ये जितने नए पदार्थ पाने वाली लोलुपता है, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने वाली है। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीर्यपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। किसी ने प्यार किया हो और उसका प्रेमी दूर हो और बताओ उसके बिना जिया न जा रहा हो, फिर उससे पूछो तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको एक बार लगता है एक बार मिला दो, बस मुझे एक बार मिला दो। उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, उसे पानी अच्छा नहीं लगता, उसको अपना श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता। कर्जा लेकर के अपनी उन्नति के लिए जो चला जाता है बहुत धोखे का खेल है। कर्जा लेकर अगर व्यापार किया जाए, कर्जा लेकर वासनाओं की पूर्ति की जाए तो हमें लगता है इसमें मूढ़ता ही है, क्योंकि व्यापार में हानि हो गई तो कर्जा वो हो गया और ऊपर से हानि का दुख भोगो। तो देहाती भाषा में कहते हैं उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो, तो अपनी चादर से ज्यादा पैर क्यों पसार दिए। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उत्तर के लिए समय चाहिए, उत्तर के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये एक विषय का उत्तर थोड़ी हो रहा है। आप देख रहे हो प्रश्न के उत्तर, ये पढ़ाई का उत्तर नहीं है। कक्षा 9 पढ़े गांव की, आप प्रश्न करो और पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर भगवान पहले यहाँ फिर कर देंगे। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता, मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन, तू दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है क्या जाता है, और उसको बुरा थोड़ी माना जाता है। मस्त रहो, जिंदगी को आनंदमय बनाओ। भाई हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हर परिस्थिति की काट है, परिस्थिति में मत डूबो, परिस्थिति को काट के आगे बढ़ो। ऐसी नहीं, ये कोई बेइज्जती है।
उसकी मन है वो दूसरी जगह जा रही, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे अपना रूप दिखा दिया, हमारी कोई बात नहीं, हमारा भगवान देखेगा। कहीं ना कहीं ऐसा जोड़ लिखा होगा जो तुम्हें सुख देने वाला हो। ये आती तो दुख देती ना, आनंदित रहो, भगवान के भरोसे रहो और नाम जप करो। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। जो बच्चा 2-4 बच्चियों से मित्रता करके व्यभिचार किया है, वो कभी अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह सकता, वो व्यभिचारी जीवन भर रहेगा। और जो बच्ची ऐसे आचरण करती, वो कभी अपने पति से संतुष्ट नहीं हो, वो 2-4 मित्र करेगी। और जहां ऐसा परिवार होगा, उस परिवार की हालत क्या होगी। सोचो कि उस परिवार की हालत क्या होगी, जहां वो देख रहा मेरी पत्नी किसी और से, मेरा पति किसी और से, वो परिवार ही क्या होगा। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल से? भगवान। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नष्ट कर देंगे। भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। पानी से ही बुझाएं प्यास को, सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधार समृद्धि, बहुत सावधान। जब से गर्भ हो तब से ब्रह्मचर्य रहें, जब तक संतान न हो जाए तब तक ये सहवास न करें। ये जो मूर्खता की जाती है ना, ये संतान के ऊपर बहुत बड़ा हानिकारक दोष है। उसके अंग प्रत्यंगों को कमजोर करना, उसकी बौद्धिक शक्ति को कमजोर करना, उसके अंदर कामादि विकारों का भारी सृजन करना। जब गर्भस्थ शिशु होता है फिर माता पिता सहवास करते हैं, ये बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक संतान उत्पत्ति न हो जाए, बहुत सावधानी से। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें तो उसको रौंद दें। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। तो आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? क्या गंदे आचरण करना मुसलमान के उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना भाई। देखो, हमको ये देखना है कि हमें आनंद कैसे प्राप्त होगा। अगर आप सत्संग सुनोगे तो अच्छे आचरण, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, ये अच्छा आचरण है क्या? तो हम उत्साह चाहिए। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हरि नाम के बल से। यहाँ कोई सत्य प्यार करने वाला नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारे सुख को देखने वाला नहीं। तुमसे सुख मिल रहा है और तुमसे बढ़कर कल इनसे सुख मिलने लगेगा तो तुम्हें देखेंगे भी नहीं, समझ रहे हो? और कल जब इनसे बढ़कर कोई सुख मिल जाएगा तो इनको भी धक्का दे देंगे। ये है संसार का प्यार, ये संसार का नियम। कब अब भोले हृदय वाले मान लेते हैं कि मेरा है, और जब उससे ठोकर लगती तो लगता है अब जीना किस काम का, जो मेरा है वही मुझे ठुकरा के चला गया, अच्छा हुआ ठुकरा दिया। अगर हम प्रयास में फेल हो गए फिर हम प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। ऐसे करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए, कसम किसी बात की नहीं खानी चाहिए। हम प्रयास करेंगे भरपूर प्राणपन से, टूटने नहीं देंगे, पर कसम नहीं खाते। अगर टूट गया तो कोई अपराध नहीं, क्योंकि हमने कसम नहीं खाया है, हम फिर उसका प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास करना चाहिए, और जब 2-4 वर्ष निकल जाएं तब कसम खा सकते हो। अब मैं कसम खाता हूं, भूल करके भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे।